अक्सर देखा गया है कि 2 से 10 साल की बच्चियों में जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज की जो शिकायत है वो होती है। अक्सर पेरेंट्स जो है वो इसे लेकर के जो है वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। ये नॉर्मल है या फिर जो है वो कोई इन्फेक्शन है, इस पे बात करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। इसके लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो पैंटीज पर जो है वो सफ़ेद या फिर जो है वो पीले निशान का होना, प्राइवेट एरिया में जो है वो खुजली का होना, प्राइवेट एरियाज में रेडनेस, जलन या फिर जो है वो सूजन का होना, या फिर जो है वो यूरिन पास करते समय बहुत ही ज़्यादा जो है वो दर्द होना। इसके कारणों की अगर हम लोग बात करें तो पहला हमारा होता है पुअर हाइजीन, टॉयलेट पास करने के बाद प्राइवेट एरियाज को जो है वो साफ नहीं करना। दूसरा हमारा होता है इरिटेंट्स, तेज जो है वो खुशबूदार साबुन का यूज करना, या फिर जो है वो बबल बाथ लेना, या फिर आप जो है वो टाइट सिंथेटिक जो है वो क्लॉथ्स का जो है वो यूज कर रहे हैं। तीसरा हमारा होता है वॉर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि पेट के कीड़े। पेट के कीड़े जो है वो रात में जो है वो खुजली पैदा करते हैं और इन्फेक्शन का जो है वो कारण बनते हैं। लास्ट हमारा होता है लो एस्ट्रोजन। बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ही पतली होती है और इससे जो है वो इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रिवेंटिव मेथड्स में आप जो है वो क्या कर सकते हैं। तो पहला हमारा आता है कॉटन की पैंटीज, यानी कि बच्चियों को जो है वो जितना हो सके सूती के पैंटीज जो है वो पहनाने हैं और ढीले कपड़े पहनाने हैं उन्हें। दूसरा हमारा होता है कि आपको जो है वो केमिकल से बना हुआ जो है वो कोई भी सोप जो है वो यूज़ नहीं करना है। बच्चों को जो है वो केमिकल से बना हुआ साबुन का प्रयोग जो है वो नहीं करवाना है। तीसरा हमारा होता है वाइपिंग टेक्निक, यानी कि बच्चियों को आपको सिखाना है कि हमेशा जो है वो फ्रंट टू बैक जो है वो साफ करना है। लास्ट उनके डाइट में जो है वो बाहर का जो भी खाना है उसे, पैकेट जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसे जो है वो अवॉइड करना है और दही को जो है वो ऐड करना है। अब बात करते हैं हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन्स के ऊपर, लेकिन ये सारा मेडिसिन लेने से पहले आपको अपने किसी निजी फिजिशियन से जो है वो कंसल्ट करना है, या फिर जो है वो आपको मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है। उसके बाद ही जो है वो आप इन मेडिसिन्स का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन आती है पल्साटिला। ये बेसिकली उन बच्चियों के लिए है जिनका जो डिस्चार्ज है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थिक और क्रीमी हो रहा हो, और वो बच्ची जो है उसका मुंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सूखता हो, प्यास जो है वो उससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो लगती हो, और जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो वो थिक और क्रीमी हो। देन वहाँ पे हमें जो है वो पल्साटिला लेने हैं। हमारी दूसरी मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। ये बेसिकली उन बच्चियों के लिए है जो थोड़ी जो है वो अनहेल्दी है, यानी कि फैटी एंड फ्लेवी है, और साथ में उन्हें जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में उन्हें जो है वो पसीना बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देन वहाँ पे हमें जो है वो कैलकेरिया कार्ब लेने हैं। हमारी तीसरी मेडिसिन आती है सीपिया। अगर बच्चियों में वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में जो है वो प्राइवेट पार्ट में जो है वो इचिंग प्रेजेंट हो, यानी बहुत ही ज़्यादा खुजली हो, देन वहाँ पे हमें जो है वो सीपिया लेना है। हमारी लास्ट मेडिसिन आती है सीना। अगर डिस्चार्ज का कारण जो है वो पेट के कीड़े हैं, देन वहाँ पे हमें जो है वो सीना लेना है। अगर आपकी बेटी को भी जो है वो ऐसी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर पूछिए, या फिर आप मुझे जो है वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। याद रखिए, सही जानकारी ही जो है वो सही इलाज की जो है वो पहली सीढ़ी बनती है।